हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंजॉयमेंट विद स्टडीज़। कैसे हो सभी? विद फ्रेश ब्रेन्स पुरजोश के साथ वेलकम बैक। तो आज हम बात करने वाले हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गर्ग के बारे में, जो बागेश्वर धाम के सरकार माने जाते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि वो कई सारे तरह के चमत्कार करते हैं। चमत्कार जैसे किसी का चेहरा देखकर उनकी समस्याएं लिख देना, उस समस्या का निवारण करना, सामने वाले के मन में क्या चल रहा है वो पढ़ के बता देना, या फिर कुछ इस तरीके से चमत्कार, मतलब जो कोई लोग ऐसी बुरी आत्माओं की वजह से परेशान हैं, उनके शरीर में अगर बुरी आत्माएं प्रवेश कर चुकी है तो उन बुरी आत्माओं को निकालने में भी इस तरीके से काम भी, मतलब इस तरह की समस्याओं का निवारण भी करते हैं। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि ये चमत्कार है, जबकि दूसरी तरफ थोड़े लोग ये मानते हैं कि इस तरीके से काम कोई भी कर सकता है। कोई भी मतलब कोई अगर मेहनत करता है या फिर अपने मन को, अपने दिमाग को एकाग्र करता है, तो इस तरीके से मेडिटेशन या फिर इस तरीके से कामों से भी, ध्यान लगाने से भी इस तरह की सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। क्या सच है, क्या नहीं है, या फिर इस तरह की सी बात हम कैसे डिसाइड नहीं कर सकते, तो इट्स नॉट ऑन अस, वो बस अपनी सोच पे डिपेंड करता है। तो उसके पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि शास्त्री जी का जन्म मध्य प्रदेश के चित्तौड़पुर नाम के ज़िले में गढ़ा नाम के गांव में हुआ था, और इनका जन्म 4 जुलाई 1996 में हुआ था, माने 4 जुलाई 1996 में हुआ था। तो इनके पिता का नाम है रामकृपाल गर्ग, माता का नाम है सरोज गर्ग। तो ये जो शास्त्री जी है, कृष्ण शास्त्री जी, ये अपने दादाजी को अपना गुरु मानते हैं, जिनका नाम है भगवान दास गर्ग। रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों में से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो ज्ञान प्रदान करने वाले भी उनके गुरुजी थे। उनके गुरुजी माने भगवान दास गर्ग जी ने अपने पोते कृष्ण शास्त्री गर्ग को ये रामायण महाभारत में जो उपस्थित ज्ञान है उसका मार्गदर्शन भी करवाया था, मतलब वो जो है ज्ञान प्रदान किया था उनको। तो जो शास्त्री जी हैं वो बचपन से ही बालाजी के बहुत बड़े भक्त रहे हैं और अभी तक भी हैं। बागेश्वर धाम एक पहले भी था, पर अब सबकी नज़रों में आ गया है, मतलब सब लोग वाकिफ है इस धाम से। ऐसा क्या हुआ यहाँ पे? जो शास्त्री जी है उनकी वजह से आजकल ये बागेश्वर धाम की जो आइडेंटिटी है वो पूरी बदल गई, आइडेंटिटी ही बदल गई, पहचान ही बदल गई। तो गुरुजी, पहले उनके गुरुजी थे, अपना सब कुछ, अपना इंस्पिरेशन मानकर शास्त्री जी ने अपने दादाजी के पद चिन्ह को फॉलो किया, मतलब उनके बताए रास्तों पे वो चलते गए, और आज हम उनकी सफलता जानते ही हैं। सिर्फ अपने देश के ही नहीं, आजू बाजू के देशों में से भी लोग बागेश्वर धाम में दर्शन करने के लिए आते हैं, बालाजी का दर्शन करने और शास्त्री जी का ज्ञान प्राप्त करने, शास्त्री जी के द्वारा बताई गई बातों को सुनने के लिए, उनकी बताए कथाओं को सुनने के लिए नेता अभिनेता तक भी यहाँ पे आते हैं। तो कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं। एक अब बात आती है कि ये सच में चमत्कार है या फिर कोई भी कर सकता है। माना कि कोई भी कर नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू डू, किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता, पर अगर हम ध्यान लगा के करें, मेहनत करें, तो ये पॉसिबल है, कुछ लोगों का ऐसा कहना है। समाचार में आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है ये चीज़ कि ये जो है, मतलब इस तरह की सी चीज़ें हैं, हम किसी का चेहरा पढ़कर बता देते हैं, तो ये चीज़ें टेक्नोलॉजी के हिसाब से कोई चमत्कार नहीं है। जब अगर हम अपने धर्मों के हिसाब से फॉलो करें, तो कुछ लोग ये मानते हैं कि देवी देवताओं की कृपा से ऐसा करना संभव है, भगवान खुश होकर, प्रसन्न होकर इस तरीके से वरदान दे भी देते हैं। तो वो चीज़ अपनी सोच पे डिपेंड करती है, आप क्या मानते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। किसी चीज़ पे एग्जैक्टली कोई एक चीज़ पे वैसे फोकस नहीं डाला जा सकता। जो चीज़ है, अगर हम अपने धर्मों पे बिलीव करते हैं तो हम सपोर्ट भी करते हैं, और टेक्नोलॉजी के हिसाब से चले तो ये मेहनत पे भी हो सकता है, कोई भी मेहनत करे तो इस तरह किसी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं कोई भी। अगर मेहनत करे तो, अपने दिमाग को एकाग्र करे तो ये पॉसिबल है। तो ये सारी चीज़ थी, आप किस चीज़ को सपोर्ट करोगे वो आप पे डिपेंड करता है। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रूर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करना। बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।